अगर ये जैसे मुझसे कई किसानों का कॉल आता है कि भैया वो भट्टी खाद कैसे बनाए डाले, तो आप कुछ मत करो, corollarikisan.com या kisankaryashala.com मोबाइल में डालो, www.corollarikisan.com या www.kisankaryashala.com पे जाओ और आप वहाँ जा कर के कई भाषाओं में कई प्रकार की चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं। आपको कौन सी खेती करनी है, गन्ने की करनी है, आलू की करनी है, उसमें आपको क्या क्या फर्टिगेशन, क्या हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल चौहान और मैं हूँ आज अपने पैतृक ज़मीन पे, गांव चौंकपुरी, जिला बिजनौर, पश्चिम उत्तर प्रदेश। मेरे पास कुछ किसान भाई आए हुए हैं धामपुर क्षेत्र से, अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं। कुछ वीडियो देखने के बाद उनके मन में कुछ लगा कि शायद इनके पास हमारी कुछ समस्याओं का समाधान मिले। किसान आज परेशान हैं बीमारियों से, और बीमारी लोगों ने उनको बता रखी है कि फसलों में है। आप अगर धीरे धीरे रसायन मुक्त कृषि की तरफ जाना चाहते हैं तो किसान कार्यशाला चैनल और पटल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आप आइए, आगे बढ़िए, हम लोग आपकी निःशुल्क मदद करने के लिए तैयार हैं और कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर के किसान को अपनी समस्या का समाधान जहाँ पे मिले, किसान वहाँ जाता है, कोशिश करता है कि यहाँ पे मेरी समस्याओं का समाधान हो। कुछ जगह होता भी है, कुछ जगह नहीं होता, और कुछ जगह बहुत कॉस्टली होता है। तो हम लोग एकदम कम खर्च में बढ़िया उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय से थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा है क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा क्राउड हमारे ऊपर आया है और बहुत ज़्यादा किसानों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज हो गए हैं, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। जहां हम इसको 24 घंटे 2 दिन में क्लियर करते थे, अभी 3 दिन भी लग रहा है मैसेज पढ़ने में। तो आप चिंता ना करें, एक एक किसान का जो भी आपका मैसेज है हमारे पास, उसका जवाब दिया जाएगा। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और धीरे धीरे आप लोगों के लिए एक सिस्टम भी जनरेट कर रहे हैं कि अभी आने वाले समय में वेबसाइट लॉन्च करेंगे। एक और, आप अगर ये जैसे मुझसे कई किसानों का कॉल आता है कि भैया वो भट्टी खाद कैसे बनाए डाले, तो आप कुछ मत करो, corollarikisan.com या kisankaryashala.com मोबाइल में डालो, www.corollarikisan.com या www.kisankaryashala.com पे जाओ और आप वहाँ जा कर के कई भाषाओं में कई प्रकार की चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं। आपको कौन सी खेती करनी है, गन्ने की करनी है, आलू की करनी है, उसमें आपको क्या क्या फर्टिगेशन, क्या हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जा कर के भी आप अपने रिव्यू दे सकते हैं और इन चीज़ों को देख सकते हैं। धीरे धीरे हम अभी ये बुकिंग सिस्टम के लिए भी एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। आपको हमारे पास आकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं, जैसा आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से करते हैं। और कई सारी सुलभ चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जो आपने मन में सोची थी शायद ये मिलें और ऑर्गेनिक में मिलें, तो वो चीज़ें हम लोग जहर मुक्त में लाने की कोशिश में लगे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। मैं एक परिचय लूँगा, फिर भाइयों की समस्या लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जी, जय हिंद सभी को। नमस्कार। आपका एक परिचय, आप कहाँ से, आपका गाँव, एक सेकंड, ये चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है इसमें। मैं एक किसान हूँ, मानपुर शिवपुरी, जिला बिजनौर में पड़ता है। नाम मेरा संजय है जी। भाई साहब का नाम? मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेंद्र कुमार जी। मेरा गांव पड़ता है शिवारा के पास जी। मेरा नाम मोहम्मद अबरार, ग्राम रायपुरी, बिजनौर में पड़ता है। मेरा नाम सूरज प्रकाश है, रायपुरी फार्म, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का ही लास्ट गांव है, आखिरी गांव है। उत्तरांचल और यूपी का बॉर्डर है। आपने तेंदुए भेजे हमारे यहाँ पूरे। हमारे यहाँ भी बहुत है। यहाँ तो इधर ही सोते हैं भाई साहब रात को। नाम 24 सिसोदिया, ग्राम सलावा। अच्छा, आपका सलावा है। ये भाई तो मेरे मतलब मेरे सामने पढ़ा जरूर होगा स्कूल में, उस समय में तो टाइम भी तो हो गया ना, 20-25-30 साल। इसको लगा लो, जो भी बात करेंगे। अभी आप अपने सवाल पूछ सकते हो मेरे से एकदम, जो बाकी किसानों के भी होंगे जो आपके हैं। ऐसे हाथ में भी ले लो तो भी पकड़ लेता है। चलो चलो। हाँ नहीं, ऐसे हम आपके पास अभी आए थे जी जी राहुल जी, हमने आपसे कल्चर लिए 2। अच्छा, ये एक तो भूमि प्रहरी। अब वो रख लिए? हाँ वो तो रख लिए हमने, गाड़ी में रख लिया। ठीक है। एक तो भूमि प्रहरी और एक वो दूसरा भू प्रहरी, भूमित्र। भूमित्र। उसका प्रहरी नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो रक्षा करता है। जी जी। मित्र नाम इसलिए दिया है क्योंकि उसके अंदर सारे मित्र जीवाणु हैं। अब ये आपके पास जो बने हुए कल्चर थे जी, मदर कल्चर है, मदर कल्चर में से हमने लिया। हाँ। अब हमें ना घर पे जाके किस ढंग से बनाना है? इसको आपने ऐसे एक ड्रम लेना है। अच्छा, इनकी मैंने पावर दिखाई थी आपको, जी तो जी, खोलना पावर। तो मजा आया देख के? हाँ पावर में बहुत मजा है। हाँ, बढ़िया है नहीं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने प्राइवेट वाले देखी उसकी 1 की 10 की पावर 2 थी। बस आगे मत बोलियो, बाकी सब ठीक है। हाँ तो मैंने अपनी भी दिखाई इनको लैब रिपोर्ट। हाँ हाँ। अब भाई आदमी की इच्छा होती है कि साहब लैब रिपोर्ट दिखाओ, तो भैया देख लो, ये लैब रिपोर्ट है, जैसी भी टूटी फूटी है। ये भाई साहब जैसे ये ड्रम ले लिया आपने, जी जी जी, आपने इसके अंदर पीने वाला पानी भर लिया 200 लीटर। वो जोड़े का पानी मत भरना, उसका नहीं, नहीं, तालाब, वो तो- ये तालाब कह रहा हूँ, ये नाली वाला के पीछे से काई लगी आ रही है और बाल्टी जब मिट्टी के साथ ही भरे जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो साफ पानी भरा। साफ पानी पीने लायक भर लिया आपने जी, इसे। जी, उसके बाद आपने इसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल दिया। जी। सिस्टर कल्चर में गुड़ को उबालने की जरूरत नहीं है, उबालोगे तो और बढ़िया रहेगा। चलो मिला के ठीक है जी। 2 किलो गुड़ आपने डाल दिया। अब आपने मेरे से बोतल लेके जा रहे हो, हाँ
ये 2 बोतल धनी के 2 लीटर इसमें डाल दिया। जी आलू की भी जरूरत इसमें है नहीं, डाल दो तो कोई दिक्कत भी नहीं। वही डाल ही देंगे। हाँ। तो जब हमें डालना है तो डाल। 2 किलो आलू उबाल कर डाल दो। जी जी उबाल लिए जी। आलू, उसके बाद छिलका उतार लिया या पहले छिलका उतार लो, मैं तो पहले छील देता हूँ छिलके को। पहले ही सही रहेगा चलिए। हाँ, वो बाद में कौन टेंशन पाले, इतनी घर में और हो जाए ना मतलब। उसके बाद मिक्सी में डालो, थोड़ा पानी डालो, घुमा दो, ग्राइंड कर लो, एकदम पेस्ट जैसे बन पेस्ट बन जाएगा। अब जाएगा। इसमें डाल दो जी तो ये मस्त फर्मेंट होना चालू हो जाता है 24 घंटे के अंदर। अभी इसके बाद ये आपका 10 दिन में हो तो 6 से 7 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन 10 दिन दे दो इसको तो ये फुल मतलब भयंकर जवानी पे 18 साल के लड़के की तरह जवानी पे होता है अपनी 10 दिन में। जी उस समय में आपने इसको अगर प्योर स्प्रे कर दिया, आपको लग रहा है कि यार टॉप बोरर लग गया या कोई ऐसी बीमारी लग गई कि जिसे आप आगे नहीं चाहते, और पोका बोइंग आ गई, या जड़ में सफ़ेद सुंडी दिख रही है, या आपको जड़ गलन दिख रही है, या आपके यहाँ कॉलर रूट लग गया है, या आपका गन्ना आप बोलते थे लाल सड़न आ गई है, तो आप इसको प्योर टंकी से उनकी जड़ों में चला दो। कितना डालना है ये 1 एकड़ में? 500 लीटर 200, ये भाई साहब इसका नुकसान कुछ नहीं, आप 1000 लीटर चला दो, जितना मर्जी। 200 सफिशिएंट है, उसके ऊपर दिक्कत कुछ नहीं है। अब आपने इसको खेत में छोड़ दिया, या फिर आपने पानी के साथ छोड़ दिया, या ड्रिप में चला दिया, या स्प्रिंकलर से चला दिया, क्योंकि भारत में कई अलग अलग तरीके। आप इधर आ जाओ सर। तो ये आपने इसमें चला दिया, ठीक है, और आपकी समझ में तो आने रही चीजें आ रही हैं, आ रही है। तो पुराने नेता रहे हैं तो नेताओं की समझ में चीजें नहीं आती। तो ये जो है ये आपके खेत की जितनी भी समस्त बीमारियां हैं, जैसे इसके अंदर 9 चीजें पड़ी हुई हैं, ये बहु प्रहरी के अंदर 9 चीजें कौन कौन सी हैं? ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास, पैसिलोमाइसिस, बेसिलस थोरेंजेसिस, बेसिलस सब्टिलिस एंटीबायोटिक होता है। देखो अंग्रेजी में तो हम पहले से अंग्रेजी नहीं है, ये हिंदी है, बट इनके मुझे हिंदी नाम पता ही नहीं, तो ये इनकी खोज यूज में ये ऑलरेडी हमारी जमीनों में थे, हम लोगों ने खत्म कर लिए। नो फंगस, ये नो फंगस हैं। इसके अंदर एक आएगा वर्टिसिलम लकानी, एक आएगा आपका मेटरिजियम एनिसोप्ले, एक आएगा बिवेरिया बेसियाना। तो ये 9 प्रकार के हो गए। इनसे बाहर इस दुनिया की कोई बीमारी वायरस है नहीं, जमीन में, जमीन हो या हवा में हो, सब इसके बाहर कुछ नहीं है। ये संपूर्ण वो है जी जी आपका चक्रेक। तो ये आपने खेत में चला दिए, नीचे से जमीन शुद्ध हो गई। उसके बाद ये आपने ऊपर से स्प्रे कर दिए, तो ऊपर पत्ते के ऊपर इन्होंने एक लेयर बना दिया अपना। हालांकि ये पत्ते के ऊपर सर्वाइव नहीं करते ज़्यादा समय, कुछ समय रहते हैं जब तक पत्ते के ऊपर इनको भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद ये डोरमेंसी में चले जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। अब आपने क्या किया, ये लगातार 14-14 दिन पे आप इस पर पत्ते पे स्प्रे कर रहे हैं, तो पत्ते के ऊपर एक अपने इनका आवरण बना हुआ है स्टिकर के साथ। तो जैसे इनके ऊपर मक्खी मच्छर की नीचे खेत से आके बैठा, उसके शरीर में वायरस अंदर एंट्री, भाई साहब का गेम 2-3 दिन में ओवर। आपको इल्ली दिखाई तो देगी, स्प्रे के बाद वहीं बैठी मिलेगी। स्प्रे में कितना लेना है? स्प्रे में भाई साहब अगर बीमारी बहुत ज्यादा है तो 100%, बीमारी कम है तो 50, हाँ तो 50%। अगर ये 15 दिन का हो जाए तो 50% पानी, क्योंकि एसिडिक हो जाता है। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप इसमें अगर 50 लीटर या 10 लीटर या 20 लीटर भी मारेंगे ना तो भी बढ़िया चलता, दिक्कत वाली कोई समस्या नहीं है। मैंने तो स्टार्टिंग 2 लीटर से किया था। माहौल को अभी ये देखो आपके सामने गन्ना खड़ा 38 ही है, बताओ क्या बुरा जी 28 अप्रैल का, मोटाई भी ले रही है। अभी से कटरे में 5 महीने हैं, तो वो तो बात है। 3 महीने हमने आप अभी वो गन्नों के लिए छोड़ रहा है, बंदरों के लिए छोड़ रखा मैंने। आधा तो खाई गया आपके सामने बंदर ही से। ठीक है, अब बताओ, भाई साहब कह रहे थे बंदर, ये बेचारे कहाँ जाएंगे साहब? ये भी यही इन गरीबों का भी तो कोई है नहीं दुनिया में, सुतरा एक भी का ये खा लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? ऑर्गेनिक गन्ना ये भी दुआ देंगे। इनके सामने समस्या है जिस खेत में लग जाओ उसमें लगे रहे। अजी इसीलिए तो ये पहले बो रखा, मगर हनुमान जी आपके लिए भैया इसी खा लो, इधर को मत आइयो। उन्हें भी जैविक की पहचान होगी ना कि जैविक बिल्कुल। अच्छा गन्ने का कलर देखो आप, ठीक लग रहा है? गन्ने का कलर तो ठीक लग इसमें कुछ यूरिया डीएपी पोटाश किसी प्रकार का कुछ नहीं करा गया। गलती से एक बार इसमें लड़के ने, सचिन ने 1919 का स्प्रे कर दिया था, वो भी सब पे कर रहा था तो उसने इस पे मार दिया, वरना तो इसके अंदर कुछ नहीं। बुवाई करी बड़ी बदतमीजी तरीके से हमने, बदतमीजी मतलब समय नहीं मिला, ना गन्ना ट्रीट करा, बस इसके अंदर केवल भूप्रहरी भूमित्र तो डाला था। और पेंडी जैसे मैं आपको बता रहा था, एक बंदा पेंटते जा रहा था बीज, एक बंदा स्प्रे कर रहा था इसका। हमने बीज को नहला के दबा दिया इसमें, ट्रीट इससे ही कर दिया, इसी से कर दिया। और बाद में साला ड्रम फिर चला दिया, पहले में एक ड्रम चला दिया। मतलब इसके अलावा मेरा मन ये था कि इसमें करके देखूं, ये सबसे बेकार खेत था। अगर ये उत्पादन देगा तो दुनिया में कहीं भी उत्पादन दे जाएगा। तो ठीक खड़ा मेरे हिसाब से, बढ़िया। पहली बात तो 38 से बिना बीमारी के खड़ा है, और स्प्रे भी कोई ज़्यादा ना हुए। 2 स्प्रे बड़ी मुश्किल से इसमें करे होंगे इसके, वो भी मेरे 10-20 बार धक्का मारने के बाद। तो ये आपको बनाने का तरीका है इसमें। अब हम जैसे आपसे 2-2 लीटर ले जा रहे हैं, हाँ,
इसके लिए हमने एक ड्रम तैयार कर लेंगे घर जाके। अब ड्रम मत तैयार करो, जी अब इसे केवल 40 लीटर बनाओ। जी 40 लीटर बना लिया। चलो 40 लीटर में से 2-2 लीटर लेकर आप 10 ड्रम बनाओ। यही हम केवल यही हम जो आपसे जानकारी लेना चाहते आपके पास गन्ना है 100 बीघे, जी 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 तो 100 बीघे के लिए बता रहा हूँ, जी 100 बीघे के लिए आपको कम से कम 20 ड्रम चाहिए, जी 200-200 लीटर के। जी 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 तो आपने इसे 40 लीटर में बनाना है 2 लीटर से। 2 लीटर से उस 40 लीटर को फिर आपने 10 ड्रमों में वो अपने 20 ड्रमों में डाल देना है, चलो 2-2 लीटर, समझ गए। जी और फिर इतने ड्रम बना करके इसे खेत में चलाओ, और एक बार और चला लेना उसी से। हालांकि इसका पावर कम होगी, अभी जो मैंने आपको दिया ये 10 की पावर 9 है, आपके यहाँ पे जाकर के ये 10 की पावर 8 बनेगा, जी जी दोबारा 10 की पावर 6 आ जाएगा। लेकिन काम तो एक ही बार का करेगा पहला वाला, दोबारा वाला तो केवल उससे सपोर्ट करता है। हाँ आपका पेट पहली पंगत में जब बैठते हो 2 रोटी खाते हो ना, आपकी भूख तो 2 पूरी खत्म कर देती है, बाद की 2 पूरी तो इसलिए खाते हो कि यार बढ़िया लग रही सब्जी, लपेट ले दूसरी, स्वाद के लिए। जल्दी भूख ना लग जा, समझ गए। तो काम जो करेगा वो पहला वाला ही करेगा आपका। नहीं, हम इसे ऐसा ना करें जैसे हम पूरा इसे 2 लीटर ले जा रहे हैं, हाँ इसे 1000 लीटर का ड्रम भी बना ले एक बार। बना लो, कौन मना कर रहा है, लेकिन 15 दिन लेगा, दिन बढ़ 15 जाएगा। दिन में अभी तो 15 दिन से पहले तो भरा ही नहीं होनी अभी। हाँ तो 1000 लीटर बना लो, 15 दिन से पहले तो भरा ही नहीं आप होनी। 1000 लीटर बना लो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। उसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा, पहले तो हम 40 लीटर बनाएंगे 10 दिन में। हाँ इधर आ जाओ, आपके शकल आनी चाहिए, कंधे आ रहे हैं। हाँ। फिर भाभी ने कहा कि मेरे नहीं, पानी का नहीं, फोटो तो है ना। ऐसा कुछ नहीं है, भाभी बहुत दूर बैठी है ना, बहुत दूर है वो, उसके पास जाने के लिए 24 घंटे लगा। मेरा कहना मतलब है, जैसे भाई हमने पहले 40 लीटर बनाएंगे 10 दिन में, जी जी, फिर हम उस 40 लीटर को 200 लीटर में तब्दील करेंगे तो फिर हमें 10 दिन लगेंगे। ये तो है। तो आप इसे डायरेक्ट बना लो ना। तो अच्छा, हमारे पास भाई ड्रम भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। फिलहाल तो 1000 लीटर का टैंक एक जगह रख कर उसमें बना देंगे। बना दो, खत्म कहानी, मटेरियल डालो बस। तो उसमें 1000 लीटर में 10 किलो गुड़। गुड़ तो 1 किलो के हिसाब से डालना ही है। हाँ 1 किलो गुड़, 1 किलो गुड़, 1 किलो आलू, 1 किलो आलू 100 लीटर पर, बस। 100 लीटर 100 लीटर पे उसमें से क्या करना, 1000 लीटर में से जी। बाद में लगभग 100 लीटर या 50 लीटर बचा लियो, हाँ वो तो और फिर उसी में पानी डाल देना, फिर उतना ही फिर material ये सेम मटेरियल डाल देना, तो इतना तुम्हारा वहां से आ जाएगा। इतना हमारा वहाँ से आ जाएगा। इसका जो मदर कल्चर लेने के लिए वो कहाँ से मिल रहा है, इसका मिलेगा क्या? ये भाई जी आपको वहां से कंपनी से आप मंगवा लेना सीधा, मैं नंबर दे दूंगा 75 419 अच्छा, 78 999। ये कहाँ की है जी कंपनी? ये अपनी है, इनकी अच्छा, भाषा किसान कार्यशाला ही इसको अच्छा, किसान कार्य। हाँ वो हमारे सौजन्य से ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। एक है 75 410 78 999। अगर कोई समस्या आती है किसी प्रकार की तो आप सीधा संपर्क मुझसे करेंगे कि राहुल भाई हमने फोन किया था, दिक्कत आ रही है, आपका उठा नहीं है, अच्छा, रिप्लाई नहीं राहुल आया, भाई, जो भी है। एक बात और मेरी अभी समझ में आई, भाई साहब मुझे पूछी मदद। जी जी जी, हम मदर कल्चर को क्या बार डिवाइड कर सकते हैं? एक बार जैसे एक बार तो हमने हमें रसायन देखो, हम चले हैं कि नहीं रहा पे जी 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 कि भाई हम केमिकल से परेशान हो गए, जी आपके केमिकल हमें रिजल्ट नहीं दे रहे, तो बताओ या तो हम अपनी जमीन बेच दें और बाल को भुक्का मारें, या भैया हम अपना कोई विकल्प ढूंढें। तो आप ऐसे आदमी के पास विकल्प ढूंढ रहे हैं जो ये कह रहा है कि भाई साहब आप चिंता मत करो, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। ये बहुत बड़ी बात है मेरी सही कि आप बात है। कैंसर की लास्ट स्टेज आदमी को ये कह रहे हो कि मैं तुझे जवान लौंडा बना दूंगा, जो इम्पॉसिबल सा है। तो ये आज के तारीख में तो मैं वही कर रहा हूँ, असंभव सी चीज है कि साहब आप नहीं, चिंता सही मत बात करो, ये चला लो खेत में। तो आपने इसको अगर मदर कल्चर बना लिया कैप्सूल से लाके, जी। तो वो बड़ा पावरफुल है, 10 to power 10 में है। जी आगे उसके कितना है वो आपको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ताकत थोड़ी थोड़ी कम होती मैं है। वही बता रहा हूँ। तो वो आपको मैंने दिखा दिया कितनी पावर है, जी जी ठीक है साहब। अब आपने क्या करना है, इसमें से 1 लीटर लेके 100 लीटर बनाना है, तो ये पावर कम नहीं होगी जरा नहीं, सी वो भी। वही तो हम पूछ रहे थे एक हमारा। थोड़ा सा लालच के तीसरी बार रोल ले जाऊं, 500 लीटर बना तो रखा है इसे, कब इसे कहाँ लेके जाओगे? हाँ, इसका भी 5,000 लीटर बनना। 500 गुणा 100 कितना हो गया? 5,000 लीटर हो गया, 5000 नहीं होया, 50,000 लीटर हो गया, 500 गुणा 100 50,000 हो गया। 50,000 लीटर हो गया। 50,000 लीटर खेतों में चलाओ ना, भाग जाएंगी सारी बीमारी पर दूर भगी हुई, वो मिलेंगे वहाँ शेखपुरी साग के। अब ऐसा ना कभी कभी दिमाग में बात हो रहा है कि यही, नहीं मल्टीपल इसको 20 बार कर लो ये हो जाएगा, लेकिन हर बार पावर जाएगी, क्योंकि आपका जो पानी आ रहा है, आप जो ट्यूबवेल से पानी ले रहे हो, तो पानी का घनत्व, पानी के अंदर पैथोजेंस, इसके अंदर तो बैक्टीरिया काउंट उतना ही है जितना दिया, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, इससे नीचे ही आएगा। तो जितने पैथोजन, जितने बवाल इसमें मिलाते जाओगे, उन्हें मारने के लिए उसकी क्वालिटी तो कम होगी। सीधी सी बात। अब आप पकड़ गए आप कहानी, भाई इस पानी को खत्म करने के हाँ, लिए, उस पानी एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ना उस कुछ पानी खत्म को होगा। अपने जैसा बनाने के लिए, उसकी कुछ आपको, मैं अपने जैसा बनाने के लिए कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है मेरी। ताकत लगेगी। अब तुम्हें क्या लग रहा है मेरी ताकत बढ़ रही है?
मेरी रोज दिन ब दिन घट रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को, मेरे पहले बाल सफेद नहीं थे, सूत्रे एकदम हो गए, वो बात सही है। क्योंकि मुझे आप लोगों को अपने जैसा बनाने में जोर लगाना पड़ रहा है। ऐसे ही वो है, तो जितनी जल्दी समझ जाओगे मेरी जान बच जाएगी। जी जी। तो जितनी जल्दी आप इसको एक से इतना ही चलाओ उतना ही ठीक है, इतने में रिजल्ट आ जाएंगे। और हम कह तो रहे हैं आपको जरूरत है 1000 लीटर में बनाओ, आप 500 लीटर में क्यों बना रहे हैं मदर कल्चर? 1000 लीटर में बनाओ नहीं वही तो हम पूछा यार, भाई, आपकी खपत ज्यादा, आपके पास 150 की जमीन है, 1000 लीटर में बनाओ। भैया के पास 2 एकड़ जमीन है, तो भैया तो 50 लीटर में बना ले। इनके पास 20 बीघे जमीन है, आप 200 लीटर में बना लो। इनके पास 50 बीघे जमीन है, 200 लीटर में बना लो। आपके पास 100 बीघे जमीन है, आप 500 लीटर में बना लो। आपकी मर्जी, 10 लीटर से 1000 लीटर तक कितने में बना लो। नहीं एक्चुअली क्या है, हम लोगों को देखो, हम तो सही बात बताऊँ जी, हम अपने हाथ से काम करते हैं 10%, जी, बाकी 90% तो लेबर से आप करवा तो सको। हाँ लेबर कर दिए, सामने खड़े होकर करवाना करवाना तो लेबर जैसे मैं ढंग हूँ, से हो जाए। मैं तो वीडियो कॉल पे करा लूँ कि मेरी कॉल चल रही, तो करके दिखा मुझे कैसे कर रहा। अच्छा, जैसे इसमें 9 बताए आपने, जी, 9 बैक्टीरिया हैं इसमें, फंगस 9 फंगस हैं, तो जैसे ये माइक्रो राजा हो गया या और हो गए, हाँ। आपके उन्हें भी अलग से डालने की जरूरत है या ये सबका काम नहीं, ये करेगा? तो होगी आपकी बीमारियों के लिए, आपकी बीमारी फंगस वायरस का है ये समाधान। अच्छा अच्छा। उसके अलावा ये जो हो गया आपके वो न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिशन है, जैसे नाइट्रोजन के 4 आएंगे उसमें, फास्फोरस का एक में, जरा कैमरा उछाया मैं कर लूँ तो जरा गर्म हो जा। हाँ, नाइट्रोजन के 4 हो गए, फास्फोरस का 1 हो गया, पोटास का 1 हो गया, उसके बाद आपका इसका डिकम्पोजर का 1 हो गया, हाँ। जिंक का 1 हो गया, सल्फर का 1 हो गया, तो उसमें 9 आते हैं। इधर पड़ी होगी डिब्बी, शायद देखूं अगर पड़ी तो। बालकों ने खुरापात पूरी मचा रखी इसके अंदर। तो इनके भी अलग अलग तैयार, अगर ये भी यूज करने हैं तो इनके अलग अलग तैयार करने पड़ेंगे। नहीं वो उसमें आते हैं कि में मिले हुए। एक लेकर में सारे- सूत्रे हाँ बहुत बदमाश हैं ये। तो वो जो है ना, इसके जो है ना, उसके 9 आएंगे, अच्छा वो भी 9, वो 9 कैप्सूल ये आएंगे, सारे ये 9 3 कैप्सूल ये आएंगे। कहते हैं जमीन इन वाले। 3 कैप्सूल में एक आएगा आपका नीमाटोड का, अच्छा अलग आता है वो। अच्छा। एक में फंगस आ गई, एक में कीटनाशक आ गए। ये तीनों कुछ लोग एक कहते हैं में- कि अलग अलग बनाने का, तुम्हारी मर्जी है, बनाओ, बात एक ही है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। कभी सोचो कि अलग बना के कुछ और कर लूंगा, अच्छा, ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस या डिकम्पोजर, ये जो बताए, ये सब 9 के 9 एक साथ। एक साथ तैयार है। उसका अब कौन आपके सा पास 2 कल्चर- ड्रम बन गए। उसका कौन सा कल्चर है, क्या नाम है उसका? अपने वो इधर वाला जो रखा वो वही है, क्या नाम है उसका? भूमित्र। भूमि भूमित्र। हाँ जी। अच्छा अब एक आता है माइकोराइजा। अच्छा तो माइकोराइजा इन सबसे अलग चीज है, जो आपको दिखाया था अभी। हाँ हाँ अभी देख कर रहे हैं। माइकोराइजा फंगस, अच्छा। कवक फंगस, सॉरी जड़, हाँ हाँ मतलब फंगस की जड़। हाँ। पौधे के साथ दुनिया में जितने भी पौधे पैदा होते हैं, इनके 90% के साथ कुदरत ने माइकोराइजा को दे रखा है। लेकिन हमारी ज़मीनों में ज़्यादा फंगस होने के कारण वो माइकोराइजा वहाँ पे विलुप्त की स्थिति में है। तो अगर हम माइकोराइजा के स्पोर कहीं से लेकर के डाल देते हैं, जैसे हम लोग दे रहे हैं, तो हम लोग 3000 IP का माइकोराइजा दे रहे हैं, जो आपको जल्दी से बाजार में मिलता नहीं। अच्छा और ये इंडो प्लस एक्टो दोनों हैं। इंडो एक्टो मतलब ये बागवानी से लेकर सब्जी से लेकर सब फसलों में काम करेगा। जड़ के अंदर जाकर के भी जड़ें निकालता है, बाहर से। जड़ के बाहर जाकर भी जड़ें निकालता है। अगर पौधे की खुद की जड़ें किसी वजह से खराब हो जाए, फंगस या किसी कारण से, तो इसकी जड़ें उसको भोजन प्रदान करती है। हाँ, माइक्रोराजा भोजन चारों तरफ से जड़ों का जाल बना देगा, गन्ने का गिरेगा भी कम अगर आप माइक्रोराइजा लगाएंगे तो ये आपने 250 ग्राम का डब्बा आएगा, ऐसे 200 ग्राम का, सॉरी 200 लीटर का ड्रम ले लो, उसके अंदर 1-2 किलो गुड़ मिला दो, क्योंकि उसका भोजन है, वो नहीं भी मिलाओगे तो भी चलेगा। और घोल करके वाटर सोलेबल 100%, और जाने दो पानी के साथ बूंद बूंद। मैं तो पानी के साथ ही चला दूँ, मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ता। मेरा मतलब है लोगों को सुलभ खेती बताना, परेशान खेती नहीं, तो परेशान। पानी के साथ जो दवाई लग जा, उससे तो बढ़िया दवाई ना। पानी के साथ छोड़ दो, चक्कर में मत पड़ो। किसी पर 100 बीघे जमीन है, कहाँ लोग कट्टा कंधे पर उठा के फेंकेगा गोबर खाद में मिला के। हालांकि बढ़िया रिजल्ट जो है वो आपको गोबर की खाद में आखिरी जुताई पे मिलेगा। लेकिन जैसे गन्ना बो रहे हैं तो गोबर खाद में मिला कर रख लो और भट्टी खाद के साथ और दो उसको उसी में। उसके बाद जैसे ही जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ, पहली बारिश आई, तो आप जो पानी दोगे, पहली दूसरी बारिश तक तो हम पानी देते हैं। जो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मुझे दिन में लेटा हो रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे हो गया कई साल इसमें। 2014 से मैं पहली बार पलाया था। तो ये आपने क्या करना है, जैसे आपका पानी के साथ छोड़ दिया आपने, कहाँ थे हम? जुलाई के महीने के बाद। हाँ, जुलाई के महीने में आपने पानी के साथ छोड़ दिया, तो भाई साहब आप अद्भुत, आपको पर आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, ये अलग तरीके का एक अपने आप में चीज़ है, जबकि इसमें माइक्रोराइजा नहीं लगाया अभी।
तो डीकम्पोजर अलग चाहिए या भूमित्र में आ जाता है डीकम्पोजर? भूमित्र में सब आ जाएगा। आपको केवल माइको रह जाएगा 560 रुपए का डब्बा, 250 ग्राम का आएगा, वो अलग से खरीदना है। तो 3 चीज हो गई, एक तो माइको राजा, एक भूमित्र और एक आपका ये हो गया भू प्रहरी। हाँ, और गन्ना गुरु, अगर गन्ने की खेती कर रहे हो तो गन्ना गुरु, वो तो उसमें गन्ना क्या बुआई है से शुरू होना। गन्ना गुरु के अंदर भाई साहब एक पैकेट के अंदर 5 पैकेट आएंगे। उसमें लिखा होगा ड्रिंचिंग नंबर 1, ड्रिंचिंग नंबर 2, स्प्रे नंबर 1, स्प्रे नंबर 2, स्प्रे नंबर 3। उसकी वीडियो भी यहीं की बनी हुई है। हाँ, वो अभी आपने हमें सब जी जी। वो गन्ना गुरु के अंदर आपका 2 ड्रिंचिंग आएगी, मतलब आप जमीन से चला दो। अगर आप नेड़ी गुल का गन्ना बोल रहे हो, नजदीक वाला 28 इंच वाला, तो आप भरे पर रख के छोड़ दो और स्प्रे कर दो केवल। और अगर ट्रेंच वाला बोल रहे हैं तो ट्रेंच वाला बोल रहे हैं तो सबसे बढ़िया भाई साहब, जैसे पानी देने के बाद हम कोरोजिन लगाते हैं, सबसे बेहतर तरीका। उसके बाद 10 दिन के बाद फिर वो कर दो 45 दिन पे, और 45 दिन के बाद 46वें दिन पे ही वो स्प्रे होगा पहला वाला, जो अब ट्रिलर का काम चालू होगा। तो ये ट्रिलर निकाल के लाएगा, इसका काम है ट्रिलर निकालना बहुत तादाद में, जो गन्ने की जितनी औकात है उस वैरायटी की। उसके बाद जो दूसरा स्प्रे होगा 45 से 55 दिन पे, उसका काम है इन सभी टिलर को समान रूप से लेके चलना। जो तेज जा रहा है उसको रोकेगा, जो छोटा आ रहा है उसको, मतलब बराबर सारे गन्नों को बराबर करना। एक साथ लेके चलना। ऐसा लगेगा आपको कि यार ये तो किसी ने गिनती करके गन्ने रखे हैं, मतलब ना छोटा ना मोटा ना बड़ा ना नेड़ा, एक साथ। जो थर्ड स्प्रे आएगा उसका काम है दूसरे स्प्रे का और थर्ड स्प्रे का, इस गन्ने की ओवरऑल बढ़वार की जिम्मेदारी के लंबी पोरी हो, मोटी पोरी हो, वजन बने, रेशा ज्यादा बने, रिकवरी ज्यादा बने। ये कंप्लीट गन्ना गुरु का एक कोर्स है। ये टोटल 3000 रुपए में हम घर पहुंचा के दे रहे हैं आप लोगों को, कहीं लेने जाना नहीं, घर पहुंच जाएगा अपने आप। ये गन्ना गुरु इस बार बहुत लोग, आपको आज वीडियो दिखाई थी वो बुलंदशहर वाली, 3000 के 5 पैकेट। अब पूरा एक एक एकड़ का पाउच आएगा, कोर्स। आपको बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार की दवाई ववाई कुछ भी के लिए। यही खत्म, यहीं पे आपका गन्ना खत्म है। 4559 रुपए कुछ बैठ रहा था। हाँ। 1 एकड़ का खर्च लगभग 1000 कंप्लीट 1 साल का। और एक और बात, शुद्धतम जहर मुक्त है, किसी उत्पाद में हमारे कोई जहर नहीं है। तो आप एक प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, अच्छी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये चीजें आपको एक नए मोड़ पे लेके जा रही हैं आपके आने वाले भविष्य के लिए। आपका गन्ना ऑर्गेनिक रहेगा आने वाले टाइम में। ऑर्गेनिक मतलब जहर मुक्त। भाई जहर मुक्त तो होगा 10 साल में, अगर सब किसान करेंगे तो कोई जहर इतना पड़ा दूसरे खेत में आ जाएगा, दूसरे का नहीं फिर भी देखो आएगा तो नहीं आप देखो तो कमी होएगी। ना 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 ना, आप गलत कह रहे हो। ये उसको भी दूसरे के खेत में भी तो ये पहुंचेगा। ये डोल इसको थोड़ी पता है चौहान साहब की डोल इतनी, चौधरी साहब की इतनी। ये तो मेरे खेत में चल रहा है ना, तो ये भाई के खेत में भी रिजल्ट दे रहा है। और कम से कम ये मान के चलो ये 50 मीटर के आसपास फैल के चलते हैं बैक्टीरिया। इनको थोड़ी पता कहाँ जाना। कहीं भी जा सकते हैं। आप मिट्टी का तेल स्विमिंग पूल में एक तरफ डाल दो, एक ढक्कन, 1 घंटे बाद उधर जाकर पानी नहीं पी सकते। वो ऐसे ही बैक्टीरिया, उससे भी तेज ये बैक्टीरिया फैलते हैं। आप इनको कभी एक चश्मा आता है वो पहन के अगर देखोगे ना, तो वहां एक बूंद डालोगे तो ये पूरे में एकदम बिजली की स्पीड से फैलते हैं, भयंकर स्पीड से। आप जब बूंद बूंद टपकेगी आपको ऐसा लगेगा लाल पीला नाली भरी हुई जा रही है किसी चीज से। जैसे परमल, सुनो, जैसे परवल बखेरती हूँ बोरी भर के, ऐसे ये पूरी नाली में जाते दिखाए। आंख खोल लोगे तो कुछ भी ना, लोगों हमें इतनी सुधार से क्या हो रहा है। आपकी बात से हमें एक चीज और समझ में आई जी। जैसे कि पहले कुछ लोग पानी पे यूरिया इकट्ठा रख देते, पानी पे यूरिया इकट्ठा रख देते, तो पता चला खेत में 100 मीटर में फैल का काम खत्म हो गया। तो ये ऐसे तो नहीं रुकने का, कोई पता लगा वहीं रुक जा, मैं खेत में फैल लेना ये रुकते नहीं। 200 मीटर लंबा खेत है, ये तो मल्टीप्लाई होंगे ना उसमें। मैं बताता हूँ, इन्हें तो पूरा खेत भर के एक तरफ भी पलट दोगे ना तो अपने आप पल्ली तरफ पहुंच जाएंगे। केंचुआ है वो, ये बैक्टीरिया भाई साहब, ये फैलते हैं जमीन में। वो खाद है जिसकी आप बात कर रहे हो। दूसरी बात, वो आधे खेत में इसलिए रुक जाता था क्योंकि जैसे ही आपने कुआं चालू किया, आपने इधर से खाद चालू कर दिया। पहले खेत को आधा भरन दो, नियम तो समझो खेती का। सब में भूल जाए, पृष्ठ तनाव का नियम फिजिक्स का समझो। पहले खेत को आधा भरन दो, अगर ये खेत 3 घंटे में भर रहा तो 1.5 घंटे के बाद नौक कर सकोगे बेटे इसे खोल। और फिर हम देखें साला कैसे ना कोने तक पहुंचने का लास्ट में। तब शुरू में ही खोल दो तो आधे में मामला रह जाएगा, खल भी शुरू में रह जाएगा, आधे जमीन बढ़िया होगी, आधे में तब जाएगा पीछे। वो ऐसा हुआ। हालांकि ये सब में पहुंच जाएगा, लेकिन अभी क्या करना है, जैसे 5 घंटे लग रहे हैं भरने में, तो 2.5 घंटे पे खोलना है टंकी जाके। फिर देखो मजा होगा कि नहीं होगा। हाँ, वो अगले पानी में मिल जाएगा ना, जी। पिछले से जाएगा। और बताओ डाउट। अच्छा, ये जुताई जो करते हैं रोटावेटर वाली, जी, इससे नीचे लिंटर सा हो जाता है। अच्छा, तो जुताई ये आप अगर ये चलाएंगे भूमित्र और भू प्रहरी, तो ये जमीन के 4 फीट तक की लेयर को मुलायम करेंगे। अच्छा, आप 1-2 साल के बाद देखेंगे कि ट्रैक्टर फसल लगा, जो कल्हड़पन था वो खत्म हो जाएगा, वो तोड़ देगा ये।
इसका यही काम है जी। एक देखी थी मैंने, जैसे अभी आपने बताया ना, वीडियो भी देखा था, उसमें उन्होंने ये चीजें बहुत चलाई थी, तो उनकी मिट्टी ऐसी हो रही थी बिल्कुल हाथ से मिट्टी को खोद लो, बिल्कुल इतनी मिट्टी फोकी हो गई थी। डिकम्पोजर और ये चीजें उन्होंने मिट्टी में उसमें बहुत यूज करी थी। तो देखो हमारे सामने एक चीज को समझो, आप अभी प्राकृतिक खेती की तरफ जाने की स्थिति में नहीं है भाई साहब। हम 150 करोड़ लोगों के देश में रहते हैं, भोजन की व्यवस्था कहाँ से करोगे? खरीद के लाओगे बाहर से? कुल मिला के पहली शर्त यह है कि उत्पादन नहीं गिरना चाहिए। तो क्या इसमें दूसरी शर्त मेरी मिट्टी सुधरनी चाहिए। तीसरी शर्त मैं ऐसी चीज़ों का प्रयोग करूंगा जिससे मेरे भविष्य में भी मेरी मिट्टी या मेरे पर्यावरण या मेरी आने वाली नस्लों पे फर्क ना पड़े। वही हम लोग एक नई पद्धति, हम लोग देखो हम ये निकाल के कैसे लाए, हम सब किसानों के बालक हैं, हमने खुद खेती करी, हमें खेती का ख्याल भी नहीं आता था, अपने आप सीखा है। और सीखने के बाद जब हमें लगा कि ये चीज़ें पूरी दुनिया को चलो यार चल के बताते हैं, अब हम लोगों ने लोगों को बताना शुरू कर दिया। उसमें कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी, तो हमने खुद अगर किसान या जवान खुद व्यवसायी बन जाए तो गलत क्या है? व्यवसाय शब्द कोई गलत नहीं है, राजनीति शब्द गलत नहीं है, अगर वो ईमानदारी से उसका फॉलो किया जाए। तो व्यवसाय तो कोई भी ईमानदारी से कर सकता है। अरे करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करना? आप एक बात बताइए, एक फौजी आदमी 17,000 की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता अच्छा लगेगा, या एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बने और किसानों की मदद करे, वो ज्यादा बढ़िया है? बढ़िया लगेगा। उसके अंदर देश की भावना है, राष्ट्र भावना है, वो किसान हित में काम कर रहा है। वो कहीं ना हमारी सोच गड़बड़ हो चुकी है कि आप अभी फॉर्च्यूनर से आओ, यार ये कोई किसान है फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, क्यों भाई तुम नहीं चाहते किसान फॉर्च्यूनर चलाए? हम पे तो मर्सिडीज भी होनी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता हम ही हैं, सालों हम ही पेट भर रहे हैं तुम्हारा। जैसे एक चीज सुनने में आई थी, कहाँ तक सही है, पंजाब में ज्यादा यूज हुई थी। हाँ, तो ट्रेन जाती है वहाँ आज भी, ट्रेन के लिए सुनने में आया होगा। नहीं, ये जैविक का अब जो है ना, ये जो पहले फर्टिलाइजर जमीनें बेकार होगी, आमदनी कम थी, बिल्कुल। उन लोगों ने फिर ये जैविक पाए या कैसे किया उन्होंने? अब वो धीरे धीरे आ रहे हैं पंजाब में, अभी भी पंजाब में बहुत ज्यादा जहर यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा पंजाब में ही है, सबसे ज्यादा जल्दी में जो आ रहा है अभी तक हरियाणा आ रहा है। हरियाणा के किसानों की दाद देनी पड़ेगी, वहाँ पे 10 में से 7 किसान जैविक पर प्रयास कर रहे हैं। सिक्किम कंप्लीट तौर पे जैविक हो चुका है, 100% जैविक स्टेट घोषित है सिक्किम। और यूपी में भी लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसकी पहचान ये है कि आज मेरे खुद के जिले में आप लोग, मेरे को रोज ही कोई ना कोई पकड़े रहता है यहाँ, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि लोगों में जागरूकता फैल रही है, और जागरूकता धीरे धीरे फैलती है। आप चाहो मैं रातों रात कोई मेरे विचारधारा लेके आया और रातों रात फैला लूँ, तो वो फैलना भी गलत है, और उस पर ज्यादा दिन वो चलेगा भी नहीं। तो लोग आएंगे, साथ में चलेंगे, उनको लाभ होगा, फिर और आएंगे, धीरे धीरे विचारधारा आगे बढ़ती है किसी भी चीज की। ये पेड़ इतना बड़ा एक दिन में नहीं हुआ है, ये पहले काम की गुठली जमी होगी तब जाकर के इतना बड़ा पेड़ जमा। एक ने हमसे बताया जी, आप इधर आ जाओ, ऊपर की लेयर जैसे खराब होगी जमीन की जी, तो वो एक पलटू जो होता है, एक पलटू जी, तो उससे जमीन पलटो तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन पैसा कमाने वाली कहानी, किसान को तो कुछ बचता ही ना सोचता। नहीं, उसमें अभी मैं आपकी बात रोक के मैं बताता हूँ, उसमें भी लोग कहते हैं मिट्टी पलट दो, या इंजीनियर कहते हैं मिट्टी पलट दो। भाई मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, मैं एक किसान हूँ। अब इंजीनियर तो दिल्ली में बैठा, उसे दिल्ली की मिट्टी का पता कि पलट का 3 फीट गहरी हो जाएगी, वो मेरे गांव में आएगा पलटा, 6 इंच से नीचे पलटेगा तो पिलोटा निकल जाएगा, या कब खंगर निकल जाएंगी। इस हाफ पैंट में 100 से ज्यादा वीडियो, नेकर में, हवाई चप्पल में, ये देखो टी शर्ट भी है, ये उधड़ी हुई है भाई। जो वैज्ञानिक ये खेतों में जाके सीखा हुआ किसानों के साथ बैठ के। नहीं, वैज्ञानिक जो कहते हैं कि पलटा गहरा लगाओ। एक चीज और उसमें लगा ही नहीं सकते अलग अलग जगह। जैसे हम शुरू में अब इसको यूज करेंगे, क्या इसके साथ दूसरी खाद या वो डालें? जो मन करे, उसको धीरे धीरे हल्का करना शुरू कर दें। अब आ गए लाइन पे आप। आज से आप भट्टी खाद का प्रयोग करेंगे, कोशिश करो कि मैं भट्टी खाद का प्रयोग करूं। अगर नहीं कर पा रहे तो इसको डबल कर दो। अगर भट्टी खाद नहीं चला पा रहे हो तो डायरेक्ट डीएपी डालना ही पड़ रहा है मजबूरी में, तो इसको डबल कर दो, 200 की जगह 400 लीटर कर दो एकड़ में महीने में। भूमित्र को वो इसको डीएपी का काम कर देगा फिट, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हो सके तो भट्टी खाद बनाओ। भट्टी खाद आपकी धीरे धीरे गोबर की खाद भी खेत में पहुंच जाएगी साल भर में। एक किसी दिन वो रखो भट्टी खाद का, जो लोग हैं वो। मैं तो 357 नंबर की वीडियो बना के दिखा रहा कि फावड़े से मेरी आंख तन गई थी उसमें वीडियो बनाते 357 आगे लोगों चलाना पड़ा फावला। वो आपकी वीडियो 35 से मऊ जिले की है। कुमार साहब हमारे एक मित्र देखते हैं वीडियो, तो आपने मैंने 357 नंबर की वीडियो देखी, नोट कर लिया मैंने पूरी वीडियो इसमें बनाया हुआ है, मैंने हाथ से बना के दिखाई हाफ नेकर में। मैंने वो आपकी पूरी वीडियो देखी, वो बनाई नहीं सही बिल्कुल एकदम। उसमें बाद में खल भी आपने बाद में देर से मिलाई थी। हाँ, खल का भूल गए थे बात में। दूसरा एक तो दिक्कत ये कि कैमरे के सामने बोलना भी है, समझाना भी है और बनाना भी है, तो खली रखी रह गई। हम बोला भैया बाद में मिला दे चल इसमें।
अरे तो भाई, कल लास्ट में मिला। मैंने वजह आपकी वीडियो 7 तारीख में कोटा में देखी अच्छा, और मैं कल कोटा से लौटा हूँ। तो बिजनौर का कैसे पता चला मैं बिजनौर का हूँ? अरे भाई, आप जब बिजनौर की वीडियो डाल रहे थे, फिर अच्छा। आपने उसमें कहा मैं बिजनौर का हूँ, तब मैंने इससे छोटा भतीजा हमारा है। क्या ढूंढो, इसे कहाँ है आदमी भाई? भाई हमने फिर फोन भी कल ही करा। फिर फोन मैंने किया ना, इनसे आपका नंबर है तो फोन- नंबर से पता चल जाता है। जी, ये बोला मैं फोन कर लूँ, मगर तू फोन कर लगा फिर जावे कब। फिर आज जाए हो गया। मगर अच्छा, चलो उम्मीद ही आज- होगी कि फोन नहीं उठाने के यार, क्योंकि नहीं, उसके नहीं। वाले फोन नहीं उठाते ज्यादा। फोन उठाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं कोटा में था, ये यहाँ फोन थे, इतने आते ये होंगे तो बाहर कहाँ थे। से? असल में फेस टू फेस जो है जो संतुष्टि हो जाएगी। हाँ, वो वीडियो से नहीं। हो देखो, पाती। वीडियो एक माध्यम है आपको समझाने का। हाँ, बाकी मैं अब ये करूंगा, अब जैसे बहुत ज्यादा किसान हो गए, अभी स्थिति ये है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बस वो तो आपका अब जो मैं दिन रख दूंगा हाँ सिस्टम वो सही है। कि भैया इस दिन सारे आ जाओ तसल्ली से। हाँ, अभी बस। देखो आप अभी मेरे साथ ये भाई साहब सुबह से बैठे हैं 10 बजे से, हाँ हाँ और अभी अब वही काम जो है 150 होते हैं। हाँ, तो वही काम हो जाएगा। अभी मैं वो चीजें जो इनको समझाई, अगर आप और ये एक साथ आ जाते हाँ। तो पीछे से आप आ रहे थे, हम्म। हो तो इतना आप आए मेरे पास ही बैठे रहे घर। हाँ। इन्होंने बोला भाई साहब 5 मिनट चाहिए आपकी, हाँ। और 5 मिनट कहाँ लगे महाराज, जब बात शुरू हो तो फिर तो नहीं, किसान तो वो- सेटिस्फाई होके जाना जितना चाहे। वो दिन रखोगे तो उसमें जी। थोड़ा जो है आपको आराम लगेगा। नहीं, हमने आराम जो वालों इनकी को भाषा आराम पहली वाली वीडियो देखी थी ना, भू पेरारी और भू मित्र वाली, उसके बाद हम प्रेरित हुए, क्योंकि हम टाइकोडर्मा लगा रहे थे बनाए कर। मैंने अभी भी ना वीडियो देखी, अब थोड़ा सा इधर हुआ कि थोड़ा सा इसको चेंज करें खेती का सिस्टम। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो आने वाली नस्लों को हम क्या देके जाएंगे। एक- देखो हमारे आपके तो टाइम निकल गया। ये दुनिया जो है ना, ये आम का पेड़ उसने नहीं लगाया होगा जिसका इसके आम खाने, आम तो हम खा रहे हैं। ये बेचारा जिसने लगाया होगा वो तो कहाँ पहुंच गए होंगे, दोबारा जन्म भी ले लिया होगा। हो सका आस पड़ोस के गाँव में ही और इस काम भी नहीं हो सकते अभी आगे। ये तो दुनिया ही परस्पर एक दूसरे के सौहार्द से चल रही है। ये मैं आपके लिए कुछ करूंगा, आप मेरे लिए कुछ करेंगे। ये दुनिया परस्पर एक दूसरे के साथ माई को राजा बना के चल रही है कहानी। तो आप जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा हूँ मैं। आपका हमारा टाइम तो निकल जाएगा, हाँ इस जी, हाँ मिट्टी जी, से भी हम बिल्कुल, काट देंगे, बिल्कुल। लेकिन हमारे बालक उनके बालक जब हमारे हमारे निकल रहा टाइम निकलता है, तुम्हें कौन ढूंढता। सही बात तो यो है। अभी भी फसली है। 2030 तक अगर किसान नहीं सुधरा तो भाई साहब स्थिति आपातकाल वाली फंस जाएगी ये यहाँ समझ के। लो बैंक वालों के वर्डिंग ये है कि पिछले साल का मारा हुआ किसान है इस साल का, हाँ। तो केसीसी लगभग सबके बने हुए हैं। तो केसीसी जो है लोड बदल होने भारी पड़ेंगे, ब्याज भी जमा होने भारी पड़ेंगे। अभी पढ़ने शुरू हो गए तो नहीं, एक चीज और भी है ना, अब हम धान गेहूं गन्ना बो रहे हैं, इसमें इतनी स्प्रे हो रही है, तो दिमाग में ये भी आता है कि यार जब हम अपनी फसल में कर रहे हैं तो कोई दूसरा दूसरी फसल में भी इतनी स्प्रे कर रहा होगा। सब्जियां हैं, दालें हैं, सब में स्प्रे हो रही होगी। जैसे हम कर रहे हैं ऐसी बीमारियां उनमें भी आ रही हैं। अच्छा, आप हम मेरे पास बाग भी है आम का, हाँ। वो इतना पेस्टिसाइड लगा दिया है हाँ, कि शायद हो सके इस साल में अपने बाग का आम ना खाऊं। देख के आदमी फिर उसको हटता है। हाँ। अब आप अमरूद ले लो, फल हम लेते हैं तो फलों में भी केमिकल है। अभी हमारे यहाँ के एक लड़के थे, वो वहां से होके आए जी, कश्मीर से। जी, तो वो कह रहे जी, ये सेब जो लाल सेब है इस पे केमिकल स्प्रे होता है, पता है ये मेरे को। तब लाल होता है। कह रहा है जो हरा सेब है, खाना हरा सेब चाहिए, जो लाल ना हो, हरा ही हो सेब। तो उसने नहीं, कह रहा वहाँ काम करके आए तो इन पे स्प्रे होता है, स्प्रे होने के बाद ये तोड़े जाते हैं, तो ये लाल तब होते हैं। अगर हम स्प्रे ना करें और ऐसे ही रखें तो सेब हरा ही रहेगा। तो क्या खा रहे हैं हम, हर चीज में तो केमिकल खा रहे हैं। अमरूद का बाग देख लो कितनी अच्छा, spray डाल कौन रहा है केमिकल? आप और हम ही मैं? डाल रहे हैं। किसान ही डाल रहे हैं। तो ये वो कैसा भी किसान हो। ये है ना, ये कच्चे में स्प्रे करो आराम से, नहा के खुद भी नहाओ, अपने ऊपर मारो 2 फुहारे। हाँ, एक अच्छे जो आपने तरकीब बताई है उससे तो इतना काम तो, मतलब मैं एक किसान हूँ, मेरे पास 70-80 बीघा गन्ना है इस टाइम। इतना काम तो आज भी अपना भाई मेहनत मत अगर दिमाग आपके तो कभी लगाओ। खुजली आ रही हो, या आपको कभी ऐसा लग रहा हो कि यार कहीं एलर्जी हो गई, कहीं पत्ता लग गया, मकड़ी लग गई, तो आप भू प्रहरी का ये लेकर के, भू प्रहरी तो इसे लेकर आप ऐसे लगा लियो, जैसे हाथ धुल दें, खत्म कहानी। करके देखो। ये अब लोग कहते हैं स्प्रे करने वाले नहीं मिलते। अरे भाई 5-4 अरे वे बेचारे इसलिए नहीं मिलते, तुमने मौत के मुंह में डाल रहे हैं, कौन आवा तुम्हारा स्प्रे करना। 4 फुट पूरी तक रात तो- खुजली आती है लोगों के शरीर में। हाँ, बहुत भाई अगर किसान ठीक ठाक पढ़ा लिखा है या उसको 50 बीघी जमीन है तो 4 फुट तक तो स्प्रे भाई साहब वो ऐसा जुगाड़ बना सकता है। मेरे पास मुफ्त का जुगाड़ है और मैं 2 घंटे में 10 बीघे में स्प्रे कर सकता हूँ अकेला। तो लोगों को मैंने- बताओ। मैंने बताओ, अपने सबको ट्रैक्टर की बताओ। गहन के पीछे हम्म, 7 स्प्रे मशीन रख रखी मोटर वाली, अच्छा, जो लोहे की गहन है उसके पीछे 7 स्प्रे मशीन रख रखी, उनकी बैटरी निकाल कर रख दी अलग और उनको तार जोड़ दिए ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर की बैटरी से। बढ़िया। अच्छा। कोई में लाऊं 7 तो भरी, चलाएगा और हाइड्रोली उठाई और खेत में लेके बढ़ गया। 7 उम्रे एक बार में ले जाऊं, एक घर से 7 ले आऊं उधर। बढ़िया।
3 बार में 10 बीघे खेत खत्म। ये अब इसकी तो इस बार जब स्प्रे आ बनाओगे तो रहा एक है। वीडियो नहीं, बना नहीं, तो उसमें एक दिक्कत है, इसका जब आप बनाओगे तो इसकी एक वीडियो बना कर डालियो ताकि उसमें आप बड़े ड्रम में आप बड़े टैंकर को कह रहे, उसमें एक दिक्कत है। आप एक 500 लीटर का टैंक लेके आपने 5 बीघे में लगाया, चलो ये तो भूप्रहरी है आप आज हम इनके पास, उससे पहले जो हम अंग्रेजी दवाई लगाते थे, बर्बाद हो अगर जाएगा। वो 500 लीटर के हिसाब लगनी तो एक कैन 60 लीटर है एक बीघे में, हाँ हाँ 300 लीटर पानी लगना 5 बीघे में, आप लगा रहे 500 लीटर, तो उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी नहीं वो दवाई असर नहीं करने की। मैं कर चुका हूँ, मेरे पास 2000 लीटर का टैंकर बनाएगा, मैंने भेज दिया 2000 लीटर का बड़ा वाला जो डबल सौदा ठीक है आपका वाला डबल लाइन वाला 7,500 में बन के तैयार 15-75 कुछ भी नहीं, पुरानी मशीन ने ढूंढ ली। मैंने तो घर की इनकी एक जीजाजी की लाया था, तो बना रखा आपके पास। मेरे पास बना रखा मैं है। अभी जरा आंध्र प्रदेश से घूम हूँ, उसके बाद आके मैं आता हूँ, उसका एक वीडियो और बनाऊंगा, अब भी मैंने भाई साहब लोगों को ये काम आ जाएगा, भला हो नहीं, जाएगा देखो, लोगों का। मैंने अभी क्या करा, टाइकोडर्मा लगाने के लिए स्प्रे तो लग नहीं सकता था। अच्छा खेत में वैसे बूंद बूंद पानी लग रही था, बरसात हो रही थी, तो मैंने तो 3 मजदूरों को मशीनों की मोटर निकाल दी, 3 कमर वाली मशीनों की मोटर निकाल दी, उनमें सीधा पाइप लगा दिया डेंचिंग कर दी। और उसमें टाइकोडर्मा भरा और वो पूंछ उनकी लटका दी, खुल खुल भगा चला जा। वो उसमें पकड़ भी ना रहे पकड़ भी ला रहे हैं उसे। पकड़ने की जरूरत नहीं, वो जरूरत वो तो पानी के साथ घुल जाएगा ना सब। नहीं वो नल की जो है नल की जो है वो ऐसी उसके पीछे टंग रही जब और वो पूछो खुल खुल जा रहा भगा और उधर से लौट गया। बहुत बढ़िया। अच्छा और कोई सवाल आपका? बस जी यही सवाल थे हमारे। और बाकी पूछते रहेंगे जहाँ हाँ बिल्कुल, कोई भी आप लोगों को डाउट सेवाएं लगता है तो हम लेते मुझसे रहेंगे पूछ सकते आपकी। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।